लंका का महायुद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वानर सेना और राक्षसों की सेना के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। लेकिन इस महायुद्ध में एक योद्धा ऐसा था जिसने समस्त वानर सेना में भय उत्पन्न कर दिया था। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से भी जानती थी, जिसने स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पराजित किया था। और आज वह युद्ध भूमि में श्री राम के विरुद्ध खड़ा था। मेघनाद की शक्ति इतनी भयंकर थी कि वानर सेना कांपने लगी। उसने एक के बाद एक योद्धाओं को परास्त कर दिया। लेकिन तभी युद्ध भूमि में गूंजी एक सिंह गर्जना। यह गर्जना थी रघुकुल शिरोमणि लक्ष्मण की, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया था। लक्ष्मण ने गरजते हुए कहा, अब तेरा अंत निश्चित है मेघनाद। देख, तेरे सामने रघुकुल का वीर खड़ा है। और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाद निकुंभिला में अपने महायज्ञ की रक्षा करते हुए युद्ध कर रहा था। दोनों महान योद्धाओं ने आकाश में बाणों की वर्षा कर दी। लक्ष्मण और मेघनाद के बाण आपस में टकरा रहे थे। पूरा आकाश जल उठा। लेकिन मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह मायावी शक्तियों का स्वामी था। वह अदृश्य हो जाता, फिर अचानक प्रकट होकर लक्ष्मण पर प्रहार करता। किंतु लक्ष्मण अडिग थे। तभी मेघनाद ने अपना सबसे भयंकर अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। वानर सेना भयभीत हो उठी, लेकिन लक्ष्मण ने अपने धनुष पर इंद्र से प्राप्त दिव्य अस्त्र चढ़ाया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए और आकाश कांप उठा। पूरी लंका हिल उठी, धरती कांप उठी, आकाश से अग्नि वर्षा होने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। अब मेघनाद अपनी अंतिम शक्ति के साथ युद्ध कर रहा था। लेकिन लक्ष्मण को भगवान श्री राम और धर्म का आशीर्वाद प्राप्त था। लक्ष्मण ने इंद्र शक्ति अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और प्रचंड गर्जना के साथ अंतिम बाण छोड़ दिया। मेघनाद की भयंकर चीख से पूरी लंका गूंज उठी। और फिर लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा रणभूमि में धूल में गिर पड़ा। और इसी क्षण लंका के विनाश की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जिस दिन मेघनाद गिरा उसी दिन रावण की हार निश्चित हो गई थी। यह युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का संग्राम। और जैसे हमेशा हुआ है, धर्म की जीत निश्चित थी। लक्ष्मण केवल श्री राम के छोटे भाई ही नहीं, बल्कि वीरता और शौर्य के प्रतीक भी थे। उन्होंने केवल एक योद्धा को नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार को हराया। जय श्री राम।